नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राहु की सीरीज समाप्त होने के बाद हम आज से आगे के कुछ वीडियोस में चर्चा करेंगे केतु की। आशा है आप सभी ने सूर्य से राहु तक की सभी सीरीज देख ली होंगी। जिन लोगों ने वे सीरीज नहीं देखी हैं तो कृपया उन्हें अवश्य देखें, जिनमें मैंने राशिगत फलों को बतलाया था। अपनी इस सीरीज में नवग्रहों में आखिरी ग्रह केतु की चर्चा करेंगे। राहु की तरह मित्रों केतु भी छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु राहु से सदैव 180 डिग्री की दूरी पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। राहु यदि स्वरभानु असुर का कटा हुआ सिर है तो केतु उस असुर का धड़ है। केतु का रंग काला है, धुएं जैसा रंग है, वह लंबा है, नाना का कारक है, अशुभ ग्रह समझा जाता है। परंतु परंतु ये मोक्ष कारक है। धार्मिक कट्टरपंथ या सांप्रदायिक कट्टरपंथ का प्रतीक है। केतु को चेचक, हैजा व अन्य संक्रामक रोगों का कारण भी समझा जाता है। केतु तंत्र विद्या का भी प्रतीक है। जादू टोना भी केतु से संबंधित है। केतु सींग वाले पशु, चितकबरे अथवा बहुरंगी पक्षी जैसे मोर, ये सब केतु में आते हैं। जिस तरह राहु शनि की तरह होता है, उसी तरह केतु को भी मंगल की तरह माना गया है। केतु की उच्च राशि वृश्चिक है तो मतांतर से ये धनु राशि मानी जाती है। केतु को फोड़े, फुंसी, चर्म रोग, अतिशूल, दुख आदि का भी कारक समझा जाता है। केतु को 3 नक्षत्र अलॉटेड हैं, अश्वनी, मघा और मूल। केतु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है मित्रों। यह असीम ऊर्जा का कारक है, बहुत तेजी से प्रभाव देता है। ऐसे समझें कि पलक झपकते ही यह एक बड़ा प्रभाव दे सकने में समर्थ होता है। अविश्वसनीय और गुप्त प्रभाव केतु की ही देन है। केतु को बहुत रहस्यमयी ग्रह भी समझा जाता है। केतु को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह चूंकि सिर विहीन धड़ है, इसलिए इसके पास दिमाग नहीं है। इसके पास क्या है? दिल। इसलिए केतु का छल, फरेब, प्रपंच, कपट, स्वार्थ, कनिंगनेस आदि से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसे जो कार्य दिए जाते हैं उन्हें पूर्णतया उसी रूप में बिना किसी से प्रभावित हुए ये संपादित करता है। यानी फल की चिंता किए बिना कार्य करने का यही गुण तो केतु को मोक्षकारी बनाता है। राहु के पास दिमाग है तो केतु के पास दिल है, और पूरे आवेग के साथ, दिल के साथ काम करना ही केतु है। केतु गूढ़ और प्राच्य विद्याओं का भी प्रदाता है। यह अध्यात्म और वैराग्य का ग्रह है, जो कि व्यक्ति का माया से जुड़ाव खत्म करके उसे मोक्ष की राह में अग्रसर कर देता है। केतु को भोग विलास से मतलब नहीं है। केतु तो पारलौकिक जगत की यात्रा करवाने में सहायक है। केतु यश और प्रतिष्ठा का प्रदाता है, तो केतु ही जटाधारी वैरागी साधु भी बनाता है। केतु के प्रभाव से ही कोई क्रांतिकारी, उग्रवादी, कट्टरपंथी आदि बनता है। केतु को विच्छेदकारी यानी सेपरेटिव प्लेनेट भी कहा जाता है। केतु अतिशय जिद्दी बनाता है। जो हठयोगी होते हैं ना, वे केतु के प्रभाव से ही होते हैं। केतु तांत्रिक भी बनाता है। केतु निर्भीक, साहसी भी बनाता है। केतु व्यक्ति को संघर्ष कराता है, तपाता है और अंत में उसे 24 कैरेट का स्वर्ण बना देता है। केतु बड़े जबरदस्त चमत्कारिक परिणाम देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। केतु की दशा अंतरदशा में सात्विक रहना ही, अनुशासित रहना ही अच्छे परिणाम दिलाता है।
केतु की दशा जब भी हो, अंतर्दशा आए, तो ऐसे व्यक्ति को ईगो रहित हो जाना चाहिए। अगर घमंड का त्याग नहीं करेंगे, अगर आप छल फरेब से काम लेंगे, छल प्रपंच दिमागी कोई फितूर या जुगाड़बाजी करेंगे, तो फिर केतु के रिजल्ट खराब ही आएंगे। और यदि केतु के रिजल्ट खराब मिल रहे हैं, तो श्री गणेश जी की आराधना केतु की नकारात्मकता को दूर करने में बहुत सहायक होती है। गुरु और मंगल की राशियों में प्रायः केतु अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। केतु हमें हमारे पूर्व जन्म से भी हमारा संबंध जोड़ते हैं। केतु माया से व्यक्ति को अलग करने का काम करते हैं, वास्तविकता से हमें परिचित कराते हैं। आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण होता है, केतु उसे दूर करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। केतु का कनेक्शन मोक्ष से होता है, माया से इसका कोई सरोकार नहीं। ये तर्क से परे ज्ञान का प्रदाता है। जब केतु अनुकूल होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, और जब प्रतिकूल होता है ये ग्रह, तो फिर ये भय, क्रोध, हिंसा, जिद, क्रूरता, अधैर्य, निराशा, असंतुष्टि, तनाव, अराजकता, विनाश, कष्ट आदि देता है। केतु तंत्र, मंत्र, साधना, योग, अध्यात्म का भी कारक है। इस तरह मित्रों, केतु हमें हमारे परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करवाने में हमारा सहयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। अब मित्रों, आगे के कुछ वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे केतु के सभी 12 राशियों में कैसे फल प्राप्त होते हैं। और फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के वीडियोस में हम चर्चा करेंगे केतु की विभिन्न राशियों के फलों की। तो आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।